हरिओम मित्रों। आज के इस वीडियो में हम आपको डेट के संबंध की जानकारी बताएंगे और जैसे आप डेट निकालना चाहते हैं तो किस हिसाब से आप किस तरीके के हिसाब से आप डेट निकाल सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं और इस हिसाब से आप अपने डेट मासिक डेट के आने के अनुसार सभी सम तारीख, दिन, तिथि, नक्षत्र, योग, पक्ष और गर्भ धारण के समय, इनके विषय में बताएंगे आपको। और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सम दिन जो देख रहे हैं, यानी छठवें दिन से लेकर 22वां दिन तक, ये इतनी तारीखें आपके लिए गर्भ धारण में योग बनती हैं किसी भी मासिक डेट के लिए। और इसी में आपको ये देखना है कि कौन से दिन आपके सम दिन के अनुसार सम तिथि आपके लिए कितनी बन रही है, कितनी विषम बन रही है, तो इसके हिसाब से जानकारी निकाली जाती है। और ये थोड़ा-सा आपके अपने बुद्धि का प्रयोग आपको करना होता है, तो आप खुद ही अपनी डेट के हिसाब से जानकारी निकाल सकते हैं। और अगर आप नहीं निकाल पाते हैं या फिर इच्छा नहीं हो, तो आप थोड़ी-सी परामर्श फीस जमा करके जानकारी हमारे माध्यम से ले सकते हैं। और हम आपको इसमें कुछ तरीके समझा दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, जैसे एक किसी डेट के हिसाब से हम आपको जानकारी देंगे और एक उदाहरण के हिसाब से बता रहे हैं। अब जैसे हम आज की मासिक डेट ले रहे हैं और एक तारीख हम यहाँ डाल रहे हैं, जैसे ये डेट आपकी 22 नवंबर की होगी, 22 नवंबर, और इसका समय 12 बजे दिन का, यानी 12 बजे आपकी मासिक डेट आई है दिन में। अब इसके हिसाब से हम आपको कितने दिन इसके निकल रहे हैं सम तिथि के हिसाब से, और इसमें आपका छठवां दिन जैसे 22 के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस तारीख को डेट आती है आपको उस दिन को लेकर जोड़ना होता है। देखिए, इसमें तिथि भी देखी जाती है कि किस तिथि में आपकी डेट आई है। और जैसे ये 22 नवंबर की बात करें तो ये तिथि चतुर्दशी होगी और सौभाग्य योग स्वाति नक्षत्र है, और मेल नक्षत्र योग के हिसाब से ये डेट आपकी अच्छी बन रही है। तो इस डेट के हिसाब से जो गर्भ धारण का उचित समय बनेगा वो 12:45 27 तारीख यानी 27 नवंबर से बन रहा है, छठवां दिन। तो पहला सम दिन जो छठवां दिन होगा वो 27 तारीख होगा, और इस दिन में रविवार का दिन है, ये रविवार दिन रहेगा। और तिथि इसमें आपकी विषम निकलेगी, पंचमी तिथि होगी, तो तिथि इसमें हम आपको विषम बता रहे हैं, ये विषम तिथि बन रही है। और नक्षत्र जो होगा इसमें, तो नक्षत्र सबसे उत्तम है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग इसमें मुहूर्त के हिसाब से सबसे उत्तम वृद्धि योग होगा, जो वंश कुल की वृद्धि करता है, तो योग प्रभावशाली है। पक्ष शुक्ल का चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष रहेगा। और देखिए, गर्भ धारण का जो समय निकाला जाता है तो वो सूर्यास्त और सूर्य उदय के हिसाब से निकाले जाते हैं, यानी उनकी घटी पल के हिसाब से और तिथि के हिसाब से गर्भ धारण के हम समय निकालते हैं, जो एक मुहूर्त के हिसाब से होते हैं। क्योंकि आप अगर नहीं निकाल सकते हैं तो एक निश्चित समय जो होता है गर्भ धारण का, वो रात 10 से 2 के बीच या 3 के बीच रख सकते हैं। तो इसमें हम मुहूर्त के हिसाब से अगर गर्भ धारण की बात करें तो 10:35 से 2 के बीच का समय इसमें बन रहा है, यानी रात का। और दिन में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, हमेशा रात में ही कंसीव का प्रयास करें। और देखिए, एक परसेंटेज देखते हैं कि आपका योग तिथि नक्षत्र के हिसाब से परसेंटेज निकाला जाता है कि आपके उस दिन का गर्भ धारण योग परसेंटेज संतान के लिए कितना बन रहा है। तो इस तिथि और योग के हिसाब से हम यहाँ 15% दे रहे हैं। और इसके बाद 8वां दिन देखें तो 29 नवंबर आप रख सकते हैं। 29 नवंबर दिन मंगलवार होगा, तिथि ये भी विषम होगी क्योंकि सप्तमी तिथि है। व्याघात योग रहेगा, नक्षत्र घनिष्ठा सबसे उत्तम नक्षत्र है, और योग व्याघात रहेगा, ये भी पक्ष शुक्ल का ही है। और इसमें गर्भ धारण का समय आप 10 बजे से 2 के बीच रख सकते हैं, 10 से 2 के बीच। और इसमें भी समय हम आपको जो परसेंटेज के हिसाब से मिल रहा है, क्योंकि ये दिन मंगलवार है तो तिथि इसमें नहीं बदल रही है, इस कारण हम यहाँ 10% दे रहे हैं इसको। और इसके बाद 10वां दिन देखेंगे तो 10वां दिन आपका 1 दिसंबर होगा, 1 दिसंबर 10वां दिन निकलेगा, और ये गुरुवार का दिन है। 1 दिसंबर यहाँ पर रहेगा और दिन गुरुवार होगा, तो दिन तो बहुत अच्छा बन रहा है मेल की कैटेगरी के हिसाब से। तिथि इसमें आपकी 1 दिसंबर में विषम ही होगी, नौमी तिथि रहेगी।
नक्षत्र 1 दिसंबर में आपका पूर्वा भाद्रपद होगा। और योग की बात करें तो सबसे अच्छा वज्र योग दिन होगा, जो वज्र के समान होता है, यानी किसी काम में आप हाथ लगाते हैं तो वो आपका सफल होता है। और गंडमूल के हिसाब से भी ये योग अच्छा माना जाता है। और घटी पल मुहूर्त के हिसाब से पक्ष इसमें शुक्ल का ही रहेगा। और घटी पल के हिसाब से गर्भ धारण आप रात 9 से 2 के बीच रख सकते हैं। और ये परसेंटेज में आपका 15% आपको दिया जाएगा। शुक्ल पक्ष का समय चल रहा है। और देखिए परसेंट 50 होते हैं अंततः परसेंटेज जो होते हैं, लेकिन उसमें सम तिथि, शुक्ल पक्ष, योग नक्षत्र, मुहूर्त और योगानंद अगर उत्तम होगा तो एक गर्भधारण की तिथि ही आपको संतान प्राप्ति के लिए काफी होती है, लेकिन परसेंटेज उसमें अच्छा होना चाहिए। और यहाँ हम 12वें दिन की बात करें तो 12वां दिन 3 दिसंबर होगा। 3 दिसंबर दिन शनिवार है। क्योंकि दिन तो शनिवार है जो गर्भधारण के लिए योग्य नहीं माना जाता है, लेकिन एक बात ये कहेंगे कि इस तारीख में तिथि आपकी बदल रही है, तो गर्भधारण का समय बदल कर आप योग बदलने के हिसाब से कंसीव कर सकते हैं। और ये तिथि जो है वो सम होगी, यानी सम तिथि इसमें बन रही है, सम तिथि इसमें रहेगी। और नक्षत्र जो होगा इसमें रेवती नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र माना जाता है गर्भधारण संतान के लिए। योग व्यातिपात इसमें बनेगा, सबसे अच्छा योग है। और ये भी पक्ष शुक्ल का ही रहेगा। और इस तारीख में गर्भधारण जो है वो योग बदलने के बाद, यानी तिथि के हिसाब से जब योग बदला जाता है तो गर्भधारण का समय आप 11:35 से रात के 3 के बीच रख सकते हैं, 3 के बीच। और इसका परसेंटेज आपको देंगे 15, यानी ये भी 15% के हिसाब से सही बन रहा है, आप गर्भधारण इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद 14वां दिन देखते हैं। 14वां दिन 5 दिसंबर होगा। ये भी आपके लिए योग तारीख बन रही है गर्भधारण में, सोमवार का दिन होगा। और ये तिथि भी सम इसमें बन रही है, यानी तिथि भी आपकी इसमें सम ही रहेगी। और ये अच्छी तिथि रहेगी गर्भधारण के लिए। नक्षत्र की बात करें तो इसमें भरणी नक्षत्र है, नक्षत्र थोड़ा कम सही रहेगा, लेकिन योग इसमें प्रभावशाली है, परिग योग दिन होगा, जो गर्भ की स्थिरता के लिए योग बहुत ही उत्तम इसमें है। और गर्भ संस्कार का समय पक्ष इसमें भी शुक्ल का ही होगा, जो आखिरी समय है शुक्ल पक्ष का। और इसमें गर्भधारण का समय आप रात 8 से 2 के बीच रख सकते हैं, या फिर सही अगर रखें तो 12 के बीच ही गर्भधारण करें तो अच्छा होगा, यानी रात 12 के बीच। और परसेंटेज की बात करें तो ये भी 15% की औसत के हिसाब से गर्भधारण का समय योग बन रहा है। और इसके बाद हम 16वें दिन की बात करते हैं। 16वां दिन जो आपका 7 सितंबर होगा, 7 दिसंबर होगा, लेकिन ये दिन पूर्णमासी रहेगी, तो इस दिन कंसीव करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है, यानी आप इस दिन गर्भधारण नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आगे देखें तो इसमें 18वां दिन जो बन रहा है, 18वां दिन आप गर्भधारण कर सकते हैं, 9 दिसंबर होगा। तो ये तारीख भी आपके योग के अनुसार सबसे अच्छी और सम तिथि भी रहेगी, और शुक्रवार का दिन होगा इसमें, तो इसमें भी आप गर्भधारण कर सकते हैं। और इसमें तिथि सम आपकी बन रही है। नक्षत्र की बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र होगा, सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है। योग शुभ है, शुभ योग जो खासकर संतान पुत्र योग के लिए उत्तम होता है। और इसमें भी अगर देखें तो ये यहाँ पक्ष बदल जा रहा है, यानी अब कृष्ण पक्ष का समय चालू हो जाएगा, तो ये कृष्ण पक्ष का समय शुरू हो गया। और इसमें गर्भधारण का समय आप 9:35 से 2 के बीच रख सकते हैं, 2 के बीच। और परसेंटेज की बात करें तो ये कृष्ण पक्ष का एक प्रभावशाली दिन होगा, योग भी प्रभावशाली है और नक्षत्र भी, तो इसमें 20% हम आपको देंगे, जो शुक्ल पक्ष से भी ज़्यादा दिन अच्छा बन रहा है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि बिना शुक्ल पक्ष के शामिल हुए आपका कृष्ण पक्ष योग नहीं बनता है। जब तक आप शुक्ल पक्ष में गर्भधारण नहीं करते हैं तब तक कृष्ण पक्ष भी आपके लिए 0 के समान होता है। और इसके बाद हम देखें तो आपका 20वां दिन 11 तारीख होगी दिसंबर की, और रविवार का दिन होगा। ये भी पक्ष तिथि जो होगी इसमें चतुर्थी यानी सम तिथि है। अब वो योग ब्रह्म रहेगा, नक्षत्र पुष्य है जो सबसे उत्तम नक्षत्र में रहेगा, योग भी प्रभावशाली रहेगा, ब्रह्म योग जो सबसे
प्रबल प्रबल योग माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए, पक्ष कृष्ण का ही रहेगा। और इसमें आप गर्भधारण का समय जो है रात 10:15 से मुहूर्त के अनुसार 3 के बीच रख सकते हैं। और ये परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें तो 15% आप इसमें ले सकते हैं। ये आपके लिए योगफल होगा। और 22वां दिन अगर आप देखें तो 22वां दिन आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा, लेकिन इसमें मंगलवार का दिन है। योग नक्षत्र इसमें प्रभावशाली है, लेकिन ये मंगलवार तिथि भी इसमें आपकी बदल नहीं रही है। तो कुल मिलाकर अगर करें तो आप इसमें भी कंसीव ना करें तो अच्छा रहेगा। जिस तारीख में आपकी दिन अगर सम नहीं है, यानी दिन आपका मंगलवार या शनिवार, वो सम नहीं माने जाते हैं, विषम दिन माने जाते हैं। जैसे विषम तिथि होती है तो वैसे विषम दिन भी माने जाते हैं, तो उसमें भी आपको कंसीव नहीं करना चाहिए। और देखिए, किसी भी डेट के हिसाब से सभी जो मासिक डेट के हिसाब से सभी जो गर्भधारण की तिथियां निकलती हैं वो कोई भी सम नहीं होगी। कुछ उसमें आपको विषम निकलेंगी, कुछ सम निकलेंगी। अब जैसे इस डेट के हिसाब से देखें तो ये आपको 3 तिथियां जो है वो विषम मिल रही हैं, उसके बाद 1 2 3 4 ये सम आपको मिल रही है, यानी 4 आपकी सम है और 3 आपकी विषम है। अब सम तिथि आपकी शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में हो, विषम तिथि भी आपकी कृष्ण पक्ष में हो या शुक्ल पक्ष में हो, इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन सभी तिथियां अगर आपकी सम नहीं है तब गर्भधारण ना करें। सभी दिन अगर आपके कृष्ण पक्ष के हैं तब आप गर्भधारण ना करें, यानी इस बात को आपको समझना चाहिए। अगर आपको कुछ दिन शुक्ल पक्ष, कुछ दिन सम, कुछ दिन विषम, कुछ दिन कृष्ण पक्ष गर्भधारण में मिल रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आप उसमें गर्भधारण कर सकते हैं। और उसके बाद हम आपको यहाँ परसेंटेज की बात करें तो देखिए, आप इसका जोड़ कर लीजिए 15, 30, 45, 60, 75 और इसके बाद 20, 95 और 10, 105 आपका परसेंटेज इसमें बन रहा है। अब इसमें जैसे आप चाहें तो इस दिन को छोड़ सकते हैं, मंगलवार है अगर आप चाहें तो इस दिन का भी त्याग कर सकते हैं, क्योंकि ये तिथि आपकी सम नहीं बन रही है दिन के हिसाब से, दिन इसका सही नहीं है। तो अगर यहाँ आप इसको छोड़ देंगे तो करीब आपका 80 से 90% आपको इस डेट के हिसाब से संतान प्राप्ति के लिए एक परसेंटेज आपको मिल रहा है गर्भधारण में। तो जैसे एक परसेंटेज 70 से 75 औसत होता है, उसके हिसाब से आपको परसेंट मिलता है तो संतान प्राप्ति के लिए आप कंसीव कर सकते हैं। अगर उससे परसेंटेज आपका कम बन रहा है तो आपको गर्भधारण नहीं करना चाहिए। तो ये एक जानकारी थी आपको समझाने के लिए। और इस डेट के हिसाब से हमने जो योग नक्षत्र बन रहे थे तो उसको हमने पहले से पांचांग के हिसाब से देखकर आपको इसमें हमने आपको बताया है। और इसी हिसाब से सभी डेट की जानकारी आप निकाल सकते हैं और काफ़ी आसान तरीका होता है, लेकिन अगर आप बुद्धि का थोड़ा प्रयोग करेंगे तो आप निकाल लेंगे। और नहीं करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी फीस आपको जमा करनी होती है, तो आपको हम जानकारी इसके हिसाब से एक वीडियो के माध्यम से भेज देते हैं आपके व्हाट्सएप पर, और आपको इसके लिए व्हाट्सएप पर ही संपर्क करना होता है। धन्यवाद मित्रों, शुभ मंगल।